हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, राइट। आप ये पूरा चैप्टर जो है बेटा, ये 3 टर्म्स हैं आपके, जो मैंने ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड 3 टर्म, राइट। डायमेंशनल, इसी पे पूरा चैप्टर स्टडी करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी 3 टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। पहला क्या है कि टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। कहने का सेंस ये है कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। जैसे जैसे मान लो 1 न्यूटन है, राइट। न्यूटन एक एसआई यूनिट्स है, राइट। अब इसे आप सीजीएस में कन्वर्ट करते दूसरे सिस्टम में, तो ये किस में चला जाएगा, आपका डाइन में चला जाएगा, राइट। तो ये क्या है, ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट ही कहलाता है। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, राइट। कहने का सेंस है जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो दोनों डायमेंशन सेम है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। v इक्वल टू यू प्लस ए टी कि ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन और हर टर्म का डायमेंशन सेम है कि नहीं है। हमें ये पता करना होगा कि डायमेंशन सेम है कि नहीं, कि लेफ़्ट साइड या राइट साइड के जितने भी टर्म्स हैं वो सबका डायमेंशन है कि नहीं। तो ये हमें करेक्टनेस इसका चेक करना रहता है, राइट। तो ये भी हम रिलेशन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो हर टॉपिक के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर है थर्ड आपका, टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका सेंस क्या है, जैसे हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल में लेट F इक्वल टू एम ए, राइट, कि ये जो फोर्स है इसका रिलेशन क्या है, कैसे ये फार्मूला बन रहा है, किस क्वांटिटी से रिलेशनशिप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनका रिलेशन चेक करना रहता है। जैसे वर्क हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, ये कैसे फार्मूलेट हो रहा है, ये सारा चीज़ें हमें इसी टॉपिक पर पढ़ना रहेगा, राइट। तो ये आपके बेसिक 3 डायमेंशनल एनालिसिस, किसी का डायमेंशन कैसे हम एनालिसिस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे, राइट। तो ये सारे आगे हम चलेंगे, पढ़ेंगे इसको। देखिए, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तो कैसे हम वैल्यू पता करते हैं दूसरे सिस्टम का। तो देखिए, हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, Q इक्वल टू एन यू। Q क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। Q आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ का वैल्यू होता है, ठीक है। तो Q इक्वल टू आपका एन यू है, एन क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू क्या है, यूनिट है, इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब कांस्टेंट है तो इसको हम सिंपली वे में लिख सकते हैं, एन वन इक्वल टू एन वन यू वन एन टू यू टू, मतलब ये वन सिस्टम ले लिया, वन सिस्टम, और एन टू यू टू क्या हो गया, अनदर सिस्टम, राइट। कि लेट कि आप एक सिस्टम में ये है और दूसरा सिस्टम ये है। तो एन वन क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू वन क्या है, यूनिट है, एन टू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है दूसरे सिस्टम का, और यू टू सिस्टम का यूनिट है। यूनिट तो आपका चेंज होगा u1 और u2 को, बट डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। जैसे न्यूटन का जो डायमेंशन होगा वही हमारा डाइन का भी होगा, राइट। जैसे आपका यूनिट आप फाइंड खुद ही कर सकते हो कि भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, राइट। और ये किस में होता है, एसआई में, और सीजीएस में क्या होगा आपका, डाइन होगा। तो न्यूटन ml
T-2 होता है और इसका भी ML-T-2 होता है। तो समझने के लिए कि दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बस यूनिट क्या होगा, SI में अलग होगा, CGS में वो होगा। क्योंकि न्यूटन क्या होता है आपका, भाई फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हुआ, तो मास क्या हुआ, मास kg है आपका, तो kg यूनिट हो गया आपका मास का। फिर है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन भी हमारा क्या होगा, जहाँ kg है वहाँ ग्राम चलेगा, और जहाँ मीटर है सेंटीमीटर है, और टाइम सेकंड स्क्वायर उसका भी होगा। तो हमारा डायमेंशन क्या मिलेगा, दोनों का सेम मिलेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखिए इसके बाद कि U1 सिस्टम और ये अनदर सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम भी हम ले सकते हैं। जैसे U1 क्या है आपका, यूनिट फर्स्ट सिस्टम का। तो देखिए भाई कोई भी बेसिक फंडामेंटल्स या फंडामेंटल्स यूनिट होंगे, मास लेंथ और टाइम ही होता है। तो लेट हमने मास पे A पावर कुछ भी हो सकता है, L1 पे B लेट कर दिया, T1 पे C। फिर आपका U2 जो है आपका सेकंड सिस्टम का यूनिट है। तो U2 के लिए हम M2 L2 और T2, यहाँ 1 टर्म लिया था, यहाँ 2 टर्म, तो इस पर भी पावर A B C ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, यही फार्मूला N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 U1 मतलब यूनिट रख दिया, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इसका तो मान लीजिए हमें N2 फाइंड करना, राइट। तो N2 को होल्ड करिए, पूरा डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करो तो M1 M2 पावर A हो जाएगा, और L1 पावर B है तो L2 पावर, इसको डिवाइड करो तो L1/L2 पावर B, और T1/T2/C, और ये N तो प्रोडक्ट में रहेगा, और ये N2। तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू या सेकंड या न्यू सिस्टम का हमें N2 फाइंड हो जाएगा, राइट। इसमें मेरे ख्याल से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे तो और क्लियरिटी होगी, राइट। अब देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम हमने लिया, क्वेश्चन ये है कि 1 न्यूटन में कितना टाइम, ये क्वेश्चन है आपका। योर क्वेश्चन 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट डाइनी, मतलब N2 का वैल्यू पूछा है। N1 क्या है आपका 1, U1 क्या है न्यूटन, N2 क्या है ये पूछा गया, और U2, यही क्वेश्चन है आपका। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले बेसिक फंडामेंटल समझते हैं हम कि देखिए SI यूनिट में फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन इसको ब्रेक करो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन हम निकालेंगे, डायमेंशन kg क्या होगा का जो डायमेंशन m होता है, मीटर का l हुआ, और सेकंड इसको अपॉन है ये, तो सेकंड इसको T⁻⁻2 हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, राइट। अगर इसी को हम CGS में यूज़ करते हैं तो CGS में क्या होगा, kg का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम भी मास ही होगा, m हो जाएगा, सेंटीमीटर दूरी है तो लेंथ हो जाएगा, और अपॉन है T², ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ML-T-2 हो जाएगा, राइट। अब कैसे हमें कन्वर्जन करना, वन सिस्टम से अनदर सिस्टम। वन सिस्टम क्या है, SI यूनिट है, अनदर सिस्टम क्या है, CGS है, राइट। ये CGS हो गया और ये SI हो गया। M1 L, क्योंकि देखिए डायमेंशन जो फोर्स का है वो क्या है, ML-T-2, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है, बस आपको टर्म्स वन सिस्टम के रिस्पेक्ट में लेना है और अनदर सिस्टम के रिस्पेक्ट में लेना है। तो देखिए M1 क्या होगा, kg में होगा, जाहिर सी बात आपने देखा है। L1 क्या है, मीटर है, T1 सेकंड, ये वन सिस्टम है। और U1 के यूनिट क्या होगा, क्योंकि ML-T⁻2 है तो M1 L1T, और जितना पावर इस पर है वही M1 पर जाएगा, L पर जो पावर है वो L1 पर जाएगा, और जो T पर पावर -2 है तो हम T1 पे -2। तो देखिए हम यूनिट के रिस्पेक्ट में हमने शो किया है। इसी तरह अनदर सिस्टम, क्योंकि CGS में है तो मास आपका ग्राम में M2 हो जाएगा, L2 डिस्टेंस है सेंटीमीटर, L3 क्या है, सॉरी ये L3 नहीं होगा, ये टाइम होगा T3, ये थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए, ये T3 होगा। T3 क्या होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है। तो फिर इस पर पावर 1 है L पे, और T पावर क्या है -2 है। आप यूनिट U2 के लिए हम यूज़ कर लेंगे, राइट। इसके बाद यूजिंग द फार्मूला N1 U1 यूज़ करेंगे, और N2 U2। N1 की वैल्यू देखिए 1 न्यूटन है, तो N1 क्या होगा,
1 हो जाएगा, और U1 न्यूटन है, न्यूटन की वैल्यू अभी हम यूज़ कर लेंगे। तो डायमेंशन क्या आया था SI के लिए, MLT1 माइनस U1 की वैल्यू रख लेंगे, N2 फाइंड करना है और U2 हमने ये निकाला, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, राइट। M2 L2 T2 पावर -2, फिर क्या किया, N2 फाइंड करना, फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया इधर, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो M यहाँ M1 है और ये M2, तो M1 अपॉन M2 पावर क्या 1 ही है दोनों का, तो 1 हो जाएगा। L1 ये है, फिर L2 से डिवाइड करेंगे तो पावर 1 है, T1 अपॉन T2 पावर -2 तो -2 हो जाएगा। अब देखिए M1 क्या है, kg है, तो आप kg यूज रखोगे, L1 मीटर है तो मीटर रखोगे, T1 सेकंड है, और M2 क्या है आपका, ग्राम है, ग्राम रखा, L2 क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, T3 क्या है, सेकंड है तो सेकंड है, राइट। अब 1 kg इक्वल टू कितने, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 ग्राम हो जाएगा, मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, सेकंड है तो सेकंड ही रहेगा। तो ये देखिए आपको ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड सेकंड कैंसिल, और इसमें -2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, 1 0 0 0, यहाँ 3 0 है, यहाँ 1 0 0, इस पर 0 है, तो अगर हम पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर 5, तो इसीलिए हम लोग याद करते हैं, हमेशा न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, 1 न्यूटन में कितने टाइम्स होते हैं बेटा, 10 पावर 5 टाइम होते हैं। ये एग्जैक्ट इसका न्यूमेरिकल है, ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। CBSE के लिए और कंपटीशन के लिए कैसे हम कन्वर्ट करते रहते हैं, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया होगा, राइट। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक बेटा ज़रूर किया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरे को मोटिवेशन भी मिले, अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, राइट। और कोई भी आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो टॉपिक होगा मैं वीडियो बनाकर आपको शेयर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।